शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाप्यं चोदं वंदे शिवं। तब सनत कुमार जी कहते हैं, उसके बाद वीर गणों के साथ रौद्र रूप धारण कर महाप्रभु रुद्र वृषभ पर सवार होकर हंसते हुए युद्ध भूमि की ओर गए। जो पहले पराजित होने के कारण युद्ध भूमि से चले गए थे, वे गण शिव जी को आते देखकर लौट आए और सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करते हुए वे शिव जी के गण प्रसन्नता से आयुधों को लेकर बाण वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। दैत्य भयंकर रुद्रदेव को देखकर उस प्रकार भाग गए जैसे शिव भक्त को देखकर पाप भाग जाते हैं। उसके बाद जब जलंधर ने देखा कि दैत्य युद्ध भूमि से भाग गए हैं, तब वह हजारों बाणों को बरसाता हुआ चंडी शिव जी की ओर दौड़ा। क्रोध से होठों को पीसते हुए शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज एक से शिव जी की ओर जाने लगे। महावीर, कालनेमी, खड़गरोमा, बलाहक, खसमस, प्रचंड ये सभी शिव जी की ओर दौड़े। शीघ्र ही इन्होंने बाण वर्षा से शिव जी के गढ़ों को ढक दिया। हे मुनि, शुंभ आदि वीरों ने शिवगणों को भंगबंद बीन दिए। शिव जी ने देखा कि उनके गण शत्रुओं के बाणों से ढक गए हैं। तब उन्होंने दैत्यों के बाणों को काटकर अपने बाणों से आकाश को ढक दिया। बाणों की आंधी से शिव जी ने दैत्यों को पीड़ित कर दिया। प्रचंड बाण समूह के प्रहार से उन दैत्यों को धरसा ही कर दिया। अपने फरसा से खड़गरोम का सिर धड़ से ढक कर दिया। बलाहक के सिर से खटवांग के से 2 टुकड़े कर दिए। उसने घष्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर भूमि पर फेंक दिया। त्रिशूल से महाबली प्रचंड का सिर काट दिया। कुछ दैत्यों को शिव जी के वाहन वृषभ ने मार दिया और बाणों से मार दिए। सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति वे दैत्य रणभूमि में रह नहीं आए। तब क्रुद्ध होकर वह शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कार देता हुआ वह महान धैर्यवान महादैत्य हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर ने कहा, तुम लोग माता के मल के समान हो, डर कर तुम लोग भाग रहे हो। यदि पीछे से तुम लोगों को मार दिया जाए तो उस स्थिति में न तुम्हारी प्रशंसा होगी और न स्वाभिमानी सूरों की भांति तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकेगा। यदि तुम लोगों की युद्ध के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा है अथवा हृदय में थोड़ा भी साहस है, यदि स्त्री सहवास के सुख की इच्छा नहीं है, तो केवल मेरे आगे खड़े रहो। युद्ध भूमि में मर जाना उत्तम होता है, उसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। विशेष करके उससे यश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो वीर रणभूमि में मर जाता है वह सूर्य मंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त हो जाता है और वह परम ज्ञानी सन्यासी होता है। समझदारों को भी कभी भी कहीं मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। समस्त उपायों को करने पर ही मृत्यु होना अनिवार्य है। हे वीरों, जन्म के साथ ही मृत्यु का संबंध होता है। वह भले ही आज हो, भले ही 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए मृत्यु के भय को छोड़कर प्रसन्न होकर युद्ध करो। इसमें सब प्रकार इस लोक तथा परलोक में परम आनंद मिलता है। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया कि भय के कारण वे धैर्य धारण न कर सके और शीघ्र ही युद्ध भूमि से भाग गए। फिर अपनी सेना को भागती हुई देखकर वह महावीर सिंधुपुत्र जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसके बाद क्रोधित होकर जलंधर ने वज्र की भांति ध्वनि के समान कठोर शब्द करके शिव जी को बुलवाया। जलंधर ने कहा, इनको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? हे जटाधर, तुम्हारे में यदि कुछ बल हो तो उसे मुझसे लड़कर आज दिखाओ। सनत कुमार कहते हैं, महादैत्य जलंधर ने शुभ कार्य करने वाले वृषभध्वज शिव जी पर एक साथ 70 बाणों से प्रहार किया। जब तक वे जलंधर द्वारा प्रयुक्त बाण शिव जी तक नहीं पहुंच पाए, उसी बीच में शिव जी ने हंसते हुए उन बाणों को काट दिया। हे मुनि, तब 7 बाणों से शिव जी ने जलंधर दैत्य के घोड़ों, ध्वजा, छत्र तथा धनुष को काट दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
वह समुद्र पुत्र दैत्य धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर हाथ में गदा लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। हे व्यास जी, महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने अपने बाणों से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वह असुर अत्यंत क्रुद्ध होकर मुट्ठी बांधकर उनको मारने की इच्छा से बड़े वेग के साथ दौड़ा और उनकी ओर बढ़ा। तभी शिव जी ने बड़ी सरलता से अपने बाणों से उस जलंधर को 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर दैत्य ने शिव जी को अपने से अधिक बलवान समझकर शिव जी को मोहित करने वाली गंधर्व माया को खिलाया। उस माया के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं के अनेक गण शिव जी को मोहित करने के लिए प्रकट हो गए। जब गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी और दूसरे लोग ताल वेणु मृदंग बजाने लगे, उस महान आश्चर्य को देखकर अपने गणों के साथ शिव जी मोहित हो गए। हाथ से गिरते हुए शस्त्रों का भी उन्हें ध्यान न रहा। शिव जी को एक काटक हुआ देखकर वह जलंधर दैत्य शाम के वेग से शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां पार्वती बैठी थी। युद्ध भूमि में महाबली शुम्भ को रखकर स्वयं 10 हाथ 5 मुख 3 नेत्र जटाओं को धारण कर हे व्यास जी, वह जलंधर आसुरी माया से महावृषभ पर आरूढ़ होकर साक्षात शिव जी जैसा हो गया। शिव पत्नी शिव जी को आते हुए देखकर सतियों के बीच से उसके सामने आई। जैसे ही उस दैत्य ने सुंदर अंगों वाली पार्वती को देखा, वैसे ही उसका वीरपात हुआ और उसके सभी अंग जड़ हो गए। उसके बाद जब गौरी ने यह जाना कि यह दानव है, तो वह भय से व्याकुल होकर वहां से अंतर्धान होकर उत्तर मानस में चली गई। बिजली की लता के सदस्य उसे न देखकर वह दैत्य क्षण भर में पुनः युद्ध करने के लिए वहां चला आया। जहाँ महादेव पार्वती ने भी मन में से महाविष्णु का स्मरण किया और देखा कि उनके समीप वे उपस्थित हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु जी को देखकर जगन माता शिवप्रिया पार्वती प्रसन्न होकर कहने लगी। पार्वती जी कहा, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने आज आश्चर्यजनक कर किया है। क्या आपको दुष्ट बुद्धि ने जो किया वह मालूम नहीं है? जगदम्बा की बात को सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर वे पार्वती से कहने लगी। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे माता, आपकी कृपा से मैंने वह समाचार जान लिया है। हे माता, आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? विष्णु जी की बात सुनकर जगदम्बा पार्वती ने धर्म नीति की शिक्षा देते हुए विष्णु से कहा। पार्वती ने कहा, पर स्त्री को भ्रष्ट करने का मार्ग उसी ने दिखलाया हुआ है, इसलिए मेरी आज्ञा से आप उस स्त्री के प्रतिबद्ध धर्म को नष्ट कीजिए। हे रमापति, केवल ऐसा करने पर ही वह महादैत्य मारा जा सकता है। उसे मारने का कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि प्रतिव्रत धर्म के समान भूतल में कोई और धर्म नहीं है। संत कुमार जी ने कहा। इस आज्ञा को सुनकर विष्णु भगवान शीघ्र जलंधर के नगर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार जलंधर युद्ध वर्णन नामक 22वां अध्याय संपन्न हुआ। तब व्यास जी कहते हैं, बोलने वालों में चतुर सर्वज्ञ शरद कुमार जी, आप कहिए विष्णु जी ने वहां जाकर और क्या किया और कैसे अब उसने अपने धर्म को छोड़ा? शरद कुमार जी ने कहा, विष्णु जी ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार किया। मायावियों में शेष विष्णु जी ने वृंदा को स्वप्न दिखलाया और स्वयं उसके नगर के बगीचे में सुंदर रूप धारण कर स्थित हुए। पतिव्रता जलंधर की स्त्री वृंदा ने विष्णु जी की माया के प्रभाव से रात में दुस्वप्न देखा। विष्णु की माया से उसने अपने पति को भैंसे पर बैठा हुआ, तेल चुपड़ा हुआ और दिगंबर नंगा देखा। काले फूलों की माला पहने गीदड़ों के साथ दक्षिण दिशा की ओर अंधकार से घिरा हुआ उसका कटा हुआ सिर जा रहा था। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ। इस प्रकार अनेक अनेक स्वप्न उसने प्रातः काल में देखे। तब वह बाला अपने उस स्वप्न का विचार करती हुई उसने सूर्य को उदय हुआ देखा। वह सूर्य प्रभाहीन तथा छिद्रयुक्त था। उसे अशुभ सूचक जानकर रोती हुई भय से व्याकुल होकर वह गोकुल तथा अट्टालिका आदि में कहीं सुख नहीं पा रही थी। तब वह 2 सखियों को लेकर नगर के बगीचे में आई। वहां भी उस बाला को कहीं सुख नहीं मिला। फिर वह जलंधर की स्त्री दुखी हुई और घबराई हुई एक बगीचे के से दूसरे बगीचे में गई। उसने अपने से कुछ नहीं समझ पाई। इस प्रकार घूमती हुई स्त्री ने सिंह के सदस्य मुख वाले चमकते हुए दांतों से युक्त 2 राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर घबरा कर भागती हुई उसने मौन व्रत धारण किए हुए शिष्य के साथ एक तपस्वी को देखा। तब उसके पास जाकर भय से उसके गले में अपनी बाहें डालकर कहने लगी, हे मुनि, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुनि ने उसे राक्षसों के भय से व्याकुल देखकर हुंकार मात्र से उन राक्षसों को शीघ्र हटा दिया। उसके हुंकार के भय से डरकर भागे हुए उन्हें देखकर हे मुनि, दैत्यराज की वह पत्नी मन में अत्यंत चकित हो गई। जब भय से मुक्त होकर वृंदा हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे दया सिंधु, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले मुनिनाथ, आपके इस दुष्ट के भय से मुझे बचा लिया है।
हे कृपा नदी, यद्यपि आप सर्व समर्थ तथा सर्वज्ञ हैं, तो भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया उसे सुनिए। हे प्रभु, मेरे पति जलंधर शिव जी से युद्ध करने के हैं। हे सुब्रत, वह युद्ध भूमि में कैसी स्थिति में हैं, वह मुझे बतलाइए। सनत कुमार जी ने कहा, छल से मौन व्रत धारण किया हुआ वह मुनि उसकी बात को सुनकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में चतुर, उसने ऊपर की ओर देखा। तब तक दो वानरराज आए और मुनि को प्रणाम कर आगे बैठ गए। उनकी बाहों का संकेत पाकर वह आकाश की ओर चले गए। हे मुनिवर, उसने कबंध सिर तथा दो हाथों को वे आधे क्षण मिलाकर फिर आगे बैठ गए। कबंध सिर तथा दो हाथों को देखकर समुद्र पुत्री की वह पत्नी पति के दुख से दुखिता तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। गंगा ने कहा, हे प्रभु, जो पहले सुगत समाचारों को सुनाकर मेरे मन को प्रसन्न करता था, वह आज मुझ निरपराध पत्नी से क्यों नहीं बोल रहा है। जिसने गंधर्वों तथा विष्णु सहित अन्य सभी देवताओं को जीत लिया था, उस तीनों लोकों के विजेता को उस तपस्वी ने कैसे मार दिया। हे दैत्य श्रेष्ठ, रुद्र तत्व को न जानने वाले, तुमने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि शिव साक्षात पर ब्रह्म है। उस तत्व को मैंने आपकी सेवा के प्रभाव से जाना था। तुमने घमंड से और कुसंग से उसे भुला दिया। इस प्रकार अपने धर्म में स्थित उसकी पत्नी बहुत कुछ कहकर हृदय विदारक विलाप करने लगी। तब वह धैर्य का सहारा लेकर दुखी सांसें छोड़ती हुई हाथ जोड़कर प्रणाम कर मुनि से कहने लगी। वृंदा ने कहा, हे कृपा निधि मुनिवर, परोपकारी मेरे ऊपर दया करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। हे मुनिवर, मेरी समझ से आप मेरे पति को जीवित करने में समर्थ हैं, अतः आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर पतिव्रत धर्म से तत्पर हुई सांसों को छोड़ती उस मुनि के पैरों में गिर पड़ी। हमने कहा, इसे युद्ध में शिव जी ने मारा है, अब यह जीवित नहीं किया जा सकता। रुद्र द्वारा मारे हुए कभी जीवित नहीं हो सकते, तो भी मैं दया करके इसे जीवित कर देता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म को जानते हुए शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। हे मुनि, इतना कहकर उसके पति को जीवित करके वह मुनि अंतर्धान हो गए। तब मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु समुद्र पुत्र के रूप में शीघ्र उठ खड़े हुए और वृंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमकर प्रसन्न हुए। वृंदा ने अपने पति को देखकर प्रसन्न होकर शोक को भूलकर उसे स्वप्न के समान मानने लगी। वह प्रसन्न हुई और उसके मन में काम वासना जागृत हुई। वह उसके साथ उस वन में बहुत दिनों तक गमन करती रही। सहवास की समाप्ति होने पर पति के स्थान पर उस विष्णु को देखकर झड़क कर क्रुद्ध होकर वृंदा ने कहा, प्राय स्त्री के साथ सहवास करने वाले विष्णु, तुम्हारे अस्तित्व को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि तुम्हारी वह मायावी तपस्वी हो। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इतना कहकर क्रोधित होकर अपने तेज को दिखलाते हुए पतिव्रता ने केशव को श्राप दिया। अरे महानीच, दैत्यारी दूसरे को धर्म को बिगाड़ने सट सभी विषों से उग्र मेरे साप को ग्रहण कर। जो तुमने अपनी माया से जो राक्षस मुझे दिखलाए थे, वे ही राक्षस होकर तुम स्त्री का अपहरण करेंगे। तुम भी स्त्री के दुख से पीड़ित होकर इस सर्पेश्वर के साथ, जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, के साथ वन में घूमना। पति भक्ति परायण वह वृंदा इतना कहकर विष्णु के रोकने पर भी अपने पति का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुनि, उस समय सभी देवता अपनी स्त्रियों के साथ उसकी सदगति को देखने के लिए आकाश में चले आए। फिर दैत्यराज की स्थिति का वह उत्तम तेज सभी देवताओं को देखते देखते शीघ्र अदृश्य हो गया। वृंदा का वह तेज पार्वती के शरीर में प्रवेश हो गया और आकाश में स्थित देवताओं के बीच जय जय ध्वनि होने लगी। हे मुनि, इस प्रकार कालनेमी की पुत्री महारानी वृंदा पातिव्रत्य के प्रभाव से मुक्त हो गई। तब भगवान विष्णु उस वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म को शरीर में लगाकर सिद्ध गुणों द्वारा समझाए जाने पर भी उन्हें शांति का लाभ नहीं मिला। इस प्रकार शिव महापुराण में वृंदा प्रति व्रत भंग देह त्याग वर्ण नामक 23वां अध्याय संपन्न हुआ। तब व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें यह आश्चर्यजनक कथा सुनाई। उसके बाद युद्ध भूमि में क्या हुआ और कैसे वह दैत्य मारा गया, कहो। तब सनत कुमार जी कहते हैं, पार्वती को न देखकर जब दैत्यराज युद्ध भूमि में लौट आया और गंधर्व माया के समाप्त हो जाने पर शिव जी चैतन्य हो गए। उसी माया के अंतर्धान हुई देखकर और उनके रहस्य को समझकर लौकिक गति का आश्रय लेकर संहार करता शिव जी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। जब शिव जी चकित हो तथा क्रुद्ध होकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए गए, उस दैत्य ने शिव जी को युद्ध भूमि में आया देखकर उनके ऊपर बाण बरसाए। बलवान जलंधर द्वारा अपने ऊपर बरसाए गए बाणों को शिव जी ने शीघ्र ही अपने बाणों से उन्हें काट दिया। त्रिपुरनाशक शिव जी ने इसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अद्भुत प्राप्त में शिव जी को देखकर जलंधर ने अपनी माया से शिव जी को मोहित करने के लिए गौरी को प्रकट किया। रथ के ऊपर स्थित शुंभ दैत्यों द्वारा बांधी गई उस मारी जाती हुई पार्वती
जी को शिव जी ने देखा। उस प्रकार पार्वती जी को देखकर लौकिक व्यवहार के अनुसार सामान्य पुरुष की भांति शिव जी भी घबरा गए। अनेक लीलाओं में कुशल वे शिव जी नीचे की ओर मुख करके नीले अंगों से युक्त दुखी होकर अपना पराक्रम भूल गए। जब जलंधर ने शीतलता से 3 बाणों से रुद्र के सिर, छाती तथा पेट पर प्रहार किया, तब महान मायावी प्रभु रुद्र ने क्षण भर में रौद्र रूप धारण कर ज्वालामाला से भी भीषण हो गई। उनके इस महारौद्र रूप को देखकर बड़े बड़े असुर वहां स्थिर नहीं रह सके। वे सब दशरथ दिशाओं में की ओर भाग गए। हे मुनिवर, शंभु सुम्ब नामक जो प्रसिद्ध वीर थे, वे भी युद्ध में स्थिर नहीं रह सके और जलंधर द्वारा रची गई माया तत्काल लुप्त हो गई। चारों ओर युद्ध भूमि में महान हाहाकार होने लगा। शुंभ को युद्ध भूमि से भागते हुए देखकर क्रुद्ध होकर शिव जी ने श्राप किया। शिव जी ने, तुम दोनों दुष्ट और अत्यंत खल हो, पार्वती को दंड देने वाले हो और इस युद्ध भूमि से भाग रहे हो। युद्ध से भागने वाले को नहीं मारना चाहिए था, तुम दोनों को नहीं मारूंगा। मेरे युद्ध से भागे हुए तुम दोनों देवी के हाथों मरोगे। शिव जी के ऐसा कहने पर जलती हुई अग्नि जैसा सिंधुपुत्र जलंधर शिव जी पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और बड़े वेग से शिव जी के ऊपर तेज बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय बाणों के अंधकार से भूतल ढक गया। जब तक शिव जी ने उन बाणों को शीघ्रता से काटा, तब तक उस बलवान दैत्य ने शिव जी के बैल पर परिघ द्वारा प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित होकर वह वृषभ रणभूमि में लेट गया। शिव जी उसे अपनी ओर खींच रहे थे, किंतु वह रुका नहीं। हे मुनिवर, उसके बाद शिव जी ने सबके लिए हंसे अपने तेज को सचमुच प्रकट कर दिया। रौद्र शरीर को धारण करने वाले शिव जी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। प्रलय काल की अग्नि की भांति एकाएक शिव जी हो गए। मेरु श्रृंग की भांति आगे स्थित उस दैत्य को देखकर दूसरों द्वारा उसे न मारा जाने योग्य समझकर उसने मारने के लिए संतुष्ट हो गए। समस्त संसार के रक्षक शिव जी ब्रह्मा जी के वचनों की रक्षा करते हुए हृदय से दया फैलाते हुए उसे मारने के लिए तत्पर हो गए। शिव जी ने अत्यंत क्रोध करके अपनी लीला से पैर के अंगूठे से रथ के रौद्र तथा भयंकर पहिए को समुद्र में डाल दिया। शिव जी ने रथ के पहिए को समुद्र में डाल दिया और स्मरण किया कि इसने त्रिपुरारी को मारा था। तब दक्ष, दंधक तथा त्रिपुर के विनाशक और तीनों लोगों का विनाश करने वाले समझ शिव जी हंस कर कहने लगे। महारुद्र ने कहा, हे जलंधर, मैंने पैर के अंगूठे से इस रथ के पहियों को महासमुद्र में डाला है। यदि तू बलवान है तो उसे निकाल कर युद्ध के लिए रुक, नहीं तो चला जा। हे जलंधर, मैंने पैर के अंगूठे से तब सनत कुमार जी कहते हैं, उसके इस वचन को सुनकर क्रोध में से लाल नेत्रों वाला वह दैत्यराज मानो शिव जी को अपनी आंखों से जला रहा हो। इस प्रकार कहने लगा। जलंधर ने कहा, हे शंकर, यह रथ नेमी को निकाल कर गणों से तुम्हें मारकर और देवताओं से सब लोगों का संहार कर गरुड़ की भांति मैं अपने भाग को ग्रहण करूंगा। हे महेश्वर, मैं इंद्र से चर अचर को मारने में समर्थ हूँ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जिसे मेरे बाण भेद ना सके। विष्णु को मैंने बचपन में ही अपनी तपस्या से जीत लिया था। बलवान ब्रह्मा देवता मुनियों के साथ मेरे घर में है। जो हे रुद्र, जो तुम्हें क्षण भर में संपूर्ण चराचर रूप तीनों लोगों को भस्म कर दिया। तुमने तपस्या से भगवान को जीत लिया। इंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, वायु, वरुण आदि सब ये मेरे पराक्रम से को उस प्रकार सहन नहीं कर सकते जैसे ना गरुड़ की गंध को सहन नहीं कर सकते। हे शंकर, मुझे स्वर्ग भूलोक में अपना वाहन नहीं मिला। मैंने सभी पहाड़ों के पास जाकर गणेशुरों को परास्त कर दिया। गिरेंद्र मंदर, श्रीमान नील पर्वत तथा सुंदर सुमेरु पर्वत को अपनी खुजली मिटाने के लिए अपनी भुजाओं से मसल डाला। हिमालय ने अपनी भुजाओं से खेल ही खेल में गंगा रोक दिया। मैंने सैनिकों ने शत्रु देवताओं को पराजित कर दिया। वाड़वाग्नि को हाथ में पकड़कर मैंने उसका मुख बंद कर दिया। उसी समय एक क्षण में संपूर्ण जगत जल में हो गया। ऐरावत आदि हाथियों को समुद्र में डाल दिया। भगवान इंद्र को 100 योजन दूर फेंक दिया। मैंने विष्णु को भी नागपाश से बांध दिया। तुलसी आदि अप्सराओं को मैंने जेल में बंद कर दिया। हे रुद्र, तुम तीनों लोगों को जीतने वाले महाबली दैत्य सिंधुपुत्र जलंधर को नहीं जानते। सनत कुमार जी ने कहा, उस समुद्र पुत्र ने महादेव जी ऐसा कहकर उस समय युद्ध में मरे हुए दैत्यों का स्मरण नहीं किया और न वह इधर उधर हिला। उस समय घमंडी तथा उद्धत दैत्य ने अपनी दोनों भुजाओं को ठोक कर कटु वचनों से महादेव जी का तिरस्कार किया। मंगल सूचक उस दैत्य के वचनों को सुनकर महादेव जी हंसे और अत्यंत क्रोधित हुए। पैर के अंगूठे से शिव जी ने जो सुदर्शन चक्र बनाया था उसे हाथ में लेकर शिव जी ने उसे मारने के लिए तत्पर हुए। भगवान शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के सदस्य प्रलय काल की अग्नि के सदस्य उस सुदर्शन नामक चक्र को उसकी ओर फेंका। आकाश पाताल को जलाता हुआ चक्र वेग से जलंधर के पास पहुंचा
और उसने बड़ी बड़ी आंखों वाले उसके सिर को काट दिया। भूतल में तो गुंजायमान करता हुआ उसका शरीर और समुद्रपुत्र का सिर रथ से भूमि पर गिरा। उसमें महान हाहाकार मच गया। अंजन पर्वत के समान उसका शरीर उस प्रकार दो भागों में गिरा जैसे वज्र के पहाड़ से पर्वत दो भागों में गिरे थे। उसके भयानक रक्त से संपूर्ण संसार रंग गया। हे मुनि, उसके बाद संपूर्ण भूमि का रंग ही विकार युक्त हो गया। शिव जी की आज्ञा से उनके संपूर्ण रक्त और मांस ने महारौरव नरक जाकर रक्त कुंड का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर से तेज निकलकर उस प्रकार शिव जी के शरीर में समा गया जैसे उसकी पत्नी वृंदा का तेज पार्वती में समा गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देव गंधर्व नाग अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को साधुवाद देने लगे। देवता सिद्ध मुनिजन सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। पुष्प वृष्टि करते हुए शिव जी का जोर से सुगान करने लगे। प्रेम से विह्वल होकर देवांगनाएं नाचने लगी। गंभीर सुरों में मधुर पदों को किन्नरों के साथ गाने लगी। हे मुनि, वृंदा के पति के मर जाने पर सभी दिशाएं प्रसन्न हो गईं और शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। चंद्रमा शीतल हो गया, सूर्य अपने पूर्ण तेज से तपने लगा, अग्नि अशांत होकर जलने लगी और आकाश स्वच्छ हो गया। हे मुनि, इस प्रकार तीनों लोगों को पूर्ण स्वस्थ लाभ हो गया। जब अनंत मूर्ति शिव जी ने समुद्र पुत्र का वध कर दिया, इस प्रकार शिव महापुराण में जलंधर वध वर्णन नामक 24वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने विनम्र होकर महादेव जी की प्रिय शब्दावलियों द्वारा स्तुति की। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, आप सदैव सज्जनों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं। आपकी लीला अद्भुत है। आप भक्ति द्वारा पाए जाते हैं, अन्यथा आप दुर्लभ हैं। दुर्जन आपकी आराधना नहीं कर सकते। हे नाथ, आप सदा प्रसन्न होइए। वेद भी आपके वास्तविक स्वरूप की महिमा को नहीं जानते। इसमें अपनी बुद्धि के अनुसार महात्मा आपके श्रेयस का गान करते हैं। आपका महात्मा अत्यंत गुप्त होता है। हजार मुख वाले शेषनाग आदि प्रेम से जो गाया करते हैं, उससे वे भी अपनी वाणियों को पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से ब्रह्मा जी जड़ हो गए जाते हैं। वेदों का कथन है कि आप सदा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आप दीनदयाल, सर्वत्र व्यापक, सद्भक्ति के प्रभाव से प्रकट होते हैं। आप निर्विकार और सज्जनों के रक्षक हैं। हे महादेव, आपकी भक्ति से ही अनेक भक्त सिद्धि को प्राप्त हुए। सकार की उपासना से इस लोक में सब प्रकार के सुख भोगते हैं। निर्विकार रूप से दुखी रहते हैं। हे प्रभु, प्राचीन काल में दशहर का पुत्र भक्त यदुपति था, उसकी पत्नी कलावती आपकी भक्ति से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। हे देवेश, राजा मित्रभाई उसकी स्त्री मदयंती आपकी भक्ति से मुक्ति भागी हुए। कैके राजा की सौमनी नाम की कन्या ने आपकी भक्ति से वह सुख पाया जो आपकी भक्ति करने से सुखी, सभी दुखों को से मुक्त होकर इस लोक तथा परलोक में सुखी रहा। गोपी पुत्र सीकर ने आपकी भक्ति से सद्गति प्राप्त की और महावीर का शिष्य होकर परलोक में भी उसने सुख पाया। आपने सप्तरथ को के दुखों का नाश कर उसे शक्ति दी। राजपुत्र धर्मगुप्त को इस लोक में सुखी करके उसे तार दिया। हे प्रभु, वैसे ही आपने सुचित नामक ब्राह्मण को धनाढ्य कर दिया। आपकी भक्ति करने वाला तथा अल्पज्ञानी पर भी आप कृपा करते हैं। महाराजा चित्रवर्मा आपकी भक्ति से श्लोक में देव दुर्लभ भोग भोग सदगति को प्राप्त हुए। राजपुत्र चंद्रांगद अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ संपूर्ण दुखों को छोड़कर आपकी भक्ति से सुखी होकर परम गति को पहुँचे। मंदर नामक वैश्यगामी ब्राह्मण खल तथा धम था, आपका भक्त वह आपकी पूजा करके उसके साथ परम गति को पहुँचा। राजपुत्र भयाहु आपका भक्त आपकी कृपा से दुखों को दूर होकर सुखी हुआ और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महेश्वर, जो सभी स्त्रियों के भोग में तत्पर हो, दुर्जन हो तथा अभक्ष पदार्थ को खाने वाला हो, वह भी आपकी सेवा से मुक्त हो जाता है। हे शिव जी, संवर जो आपका प्रिय भक्त नियम से चिता भस्म धारण करता था, वह भस्म धारण करने के इस नियम से अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को गया। हे प्रभु, भद्रसेन का पुत्र, उसके मंत्री का पुत्र, ये दोनों सद्धर्म तथा शुभ कर्म करने वाले तथा और सदा रुद्राक्ष धारण करने वाले थे। आपकी कृपा से वे दोनों सुख भोग कर मुक्त हो गए। ब्राह्मण पुत्री शारदा बाल विधवा हो गई थी। आपकी भक्ति के प्रभाव से वह सौभाग्यवती तथा पुत्रवती हुई। वैश्यांगामी बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, उसकी स्त्री चंचला आपका यश सुनकर परम गति को प्राप्त हुई। हे प्रभु, हे महेशान दीनबंधु कृपालय, आपकी भक्ति से इस प्रकार के बहुत से प्राणी सिद्धि को पा गए। हे देव, आपकी प्रकृति
तथा पुरुष से परे महेश्वर हैं, स्वयं निर्गुण होते भी त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु हर के आधार हैं। हे महेश्वर, प्रतिदिन अनेक कर्म करने पर भी आप निर्विकार एवं सत्य स्वामी हैं। हम ब्रह्मा आदि सभी आपके दास हैं। हे नाथ शिव देवेश, आप प्रसन्न होइए, हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी प्रजा हैं, आप सदा हमारी रक्षा कीजिए। हे सनत कुमार ने कहा, इस प्रकार मनुरों के साथ ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की और फिर वे शिव चरण युगल का ध्यान करके चुप हो गए। देवताओं की उस मनोहर स्तुति को सुनकर उसके बाद शिव जी उन श्रेष्ठ लोगों को वर देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। शत्रुओं के मर जाने से ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर शिव जी के सुयश का गान करते हुए अपने प्रधान हो गए। यह जलंधर वध की उत्तम कथा तथा पवित्र शिव जी का चरित्र बड़े पाप समूह का नाशक है। देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति सभी पापों का नाश करने वाले, सब सुखों को देने वाली है, शिव जी को सदा आनंद देने वाली है। इन दोनों कथाओं को जो पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव महापुराण में देव स्तुति वर्णन नामक 25वां अध्याय संपन्न हुआ। तब व्यास जी कहते हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं जो आपने शिव जी की यह दिव्य कथा सुनाई। हे मुनि, अब आप प्रेम से विष्णु का चरित्र सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित किया, उसके बाद विष्णु जी ने क्या किया और वे कहाँ गए। सनत कुमार जी ने कहा, शिव भक्त बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यास जी, आप सुनिए। विष्णु का चरित्र शिव चरित्र के संपन्न और अति निर्मल है। ब्रह्मा आदि देवों के चुप हो जाने पर शरणागत वत्सल शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, सभी देवताओं को जलंधर मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, फिर भी मैंने आप लोगों को से मारा। हे प्रिय देवताओं, सत्य कहो, आप लोगों को सुख मिला कि नहीं? मैं तो निर्विकार हूँ, मेरी सभी लीलाएं आपके लिए होती हैं। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर विष्णु का चित्र सुनाया। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने शत्रु के भय से हमारी रक्षा की। इस बीच कुछ और हो गया, उसके लिए हम क्या करें? विष्णु जी ने बड़े यत्न से वृंदा को मोहित किया। उसने अग्नि में आत्मसमर्पण कर परम गति प्राप्त की। वृंदा के सौंदर्य से विवश विष्णु अपनी माया से मोहित होकर उसकी चिता भस्म लगाकर वे वहीं स्थित हैं। आपकी माया से मोहित हुए विष्णु हम देवताओं, सिद्ध मुनियों द्वारा आदर पूर्वक समझाने पर भी कुछ नहीं समझते। हे शिव जी, आप कृपा करके विष्णु जी को समझाइए। यह प्राकृत चराचर सब आपके अधीन है। देवताओं के इन वचनों को सुनकर महालीला कौतुक शिव जी हाथ जोड़े हुए देवताओं से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं, मेरी बात को आप आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी तथा सभी देवता, मेरी बात को आप आदर पूर्वक सुनिए। मेरी अपार माया सब लोगों को मोहित कर देती है। यह देव असुर मनुष्य रूप संसार उसी माया के बस में है। उसी से मोहित विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह उमा नामक महादेवी तीनों देवों को उत्पन्न करती है। वही मूल प्रकृति है, वही परस्पर मनोहर गिरजा है। हे देवताओं, विष्णु के मुंह को दूर करने के लिए आप सब मोहिनी माया शरण देने वाली सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शिवा के पास जाओ। मेरी शक्ति को संतुष्ट करने वाली उसकी स्तुति करो। वे प्रसन्न होकर आने पर तुम्हारा सब कार्य करेंगी। संत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, उन देवताओं ने ऐसा कहकर पंचमुख भगवान शिव अपने गणों के साथ शीघ्र अंतर्धान हो गए। शिव जी की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं ने मन से मूल प्रकृति भक्त वत्सल भगवती की स्तुति की। देवताओं ने कहा, जिससे सृष्टि स्थिति विनाशकारक सत्य रज तमोगुण उत्पन्न हुए, जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति विनाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जो संपूर्ण संसार में स्थित होकर शब्द आदि 23 गुणों को लेकर विराजमान है, जिसके रूप तथा कर्मों को तीनों लोगों को नहीं जानते, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। इसकी भक्ति में तत्पर पुरुष दरिद्रता मोह विनाश जन्म आदि को प्राप्त नहीं करते, उस भक्त वत्सलता मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी परमेश्वरी शिवा दुर्गा देवी, आपको नमस्कार है। आप विष्णु जी के मोह को दूर करके देवताओं का कार्य कीजिए। कैलाशवासी शिव जलंधर के युद्ध में उसे मारने के लिए गौरी की आज्ञा से प्रवृत्त विष्णु जी ने प्रयत्न से वृंदा को मोहित कर उसे पतिव्रत धन से भ्रष्ट कर दिया। तब वह अग्नि में भस्म होकर श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुई। जलंधर को युद्ध में मारा, उसके भय से हम लोगों को छुड़ाया। भक्तों पर कृपा करने वाले शिव जी ने कृपा करके उन्हीं की आज्ञा से हम सब आपकी शरण में आए हैं।
हे देवी, आप और शिव जी दोनों ही भक्तों को उद्धार करने में तत्पर हैं। वृंदा के सौंदर्य से भ्रमित होकर विष्णु जी अभी भी वहीं स्थित है, उसी की चिता की भस्म को धारण कर ज्ञान भ्रष्ट होकर मोहित हो गए हैं। हे महेश्वरी, सिद्धों तथा देवताओं के समझाने पर भी आपकी माया से मोहित होने के कारण विष्णु मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं। हे महादेवी, दया करके उन्हें चेतना दिलाइए, जिससे वे अपने लोगों की रक्षा करते हुए देवताओं का कार्य कर सकें। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में तेजो मंडल के बीच जिसके प्राप्त से दसों दिशाएं व्याप्त हो गई थीं। हे व्यास जी, उसके बीच में इंद्र आदि ब्रह्मा आदि देवताओं के मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहा, हे देवताओं, मैं ही प्रकाश सत्व रज तम गुणों द्वारा तीन प्रकार से अलग होकर गौरी लक्ष्मी देवता के रूप में स्थित हूँ। आप सब उसके पास आदर के साथ जाइए, मेरी आज्ञा से वे प्रसन्न होकर कार्य को करेंगी। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, आश्चर्यचकित देवताओं ने उस वाणी को सुनते हुए वह तेज अंतर्धान हो गया। फिर सभी देवता उस वाक्य को आदर से सुनकर और उन्हें प्रेरित होकर गौरी लक्ष्मी देवताओं तथा देवताओं को प्रणाम किया। ब्रह्मा आदि सभी देवता नतमस्तक होकर विविध स्तरों से उसकी स्तुति करने लगे। हे व्यास जी, तब ये देवियां अपने अद्भुत तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई उनके सामने प्रकट हुई। फिर उन देवताओं ने प्रसन्न मन से प्रणाम करके उनकी स्तुति करके अपना कार्य उनसे कहा। तथा भक्तवत्सला देवी ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें बीज देकर आदर पूर्वक उनसे कहा। देवियों ने कहा, इन बीज को जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहां जाकर हो, ऐसा से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। संत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की ये त्रिगुणात्मिक शक्तियां हैं। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तब इंद्र सहित सभी ब्रह्मादि देवता प्रसन्न होकर उन बीजों को लेकर वहां गए जहाँ विष्णु जी बैठे थे। हे मुनि, शिव भक्ति शिव शक्ति के अनुरूप उन देवियों का स्मरण कर वे देवताओं ने वृंदा की चिता वाली भूमि पर में वे बीज डाले। हे मुनिवर, उन बीजों में से तीन पौधे उगे, धाती, मालती और तुलसी। ब्रह्मा की शक्ति से के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी, ये तम सत रजोगुण वाली हैं। हे मुनि, उन स्त्री रूपणी वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण विष्णु जी गए। काम में आसक्त होने के कारण जब ये मोह से याचना करने लगे, तथा तुलसी और धात्री भी इन्हें प्रेम से देखने लगे। जिस बीज को पहले लक्ष्मी ने माया से दिया था, उससे उत्पन्न स्त्री इनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह बर्बरी नाम को पाकर लोक में हुई। धात्री तथा तुलसी उनकी प्रिय पात्र बन गईं। तब विष्णु दुख को भूलकर उनके साथ वैकुंठ गए। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। हे नारद, कार्तिक मास में आंवला और तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है, विशेष करके विष्णु जी को प्रिय है। हे मुनिवर, उनमें भी तुलसी अधिक धन्य और श्रेष्ठ है। गणेश जी को छोड़कर सभी को प्रिय है और सभी मनुष्यों को देने वाली है। वैकुंठ में आए हुए विष्णु जी को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता